नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के दौरे तो लगातार हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे भी ताबड़तोड़ चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए क्यों अहम है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी है वो पूरी हो गई है। लोकसभा में, राज्यसभा में 33% सीट आरक्षित करके जो कानून बनाया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, दशकों से देश की माता बहनें इसका इंतजार कर रही थी। यह तक कहा जाने लगा था कि शायद यह कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन मोदी है तो हम गारंटी पूरी होने की गारंटी देते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और उसके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है। यह खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया, पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़े, स्पीकर पर हमले बोले और प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर चौतरफा हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने साधन संपन्न और समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया है। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी, उस दौर की खस्ता हाल की सड़कें नहीं देखी, अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर के लोग नहीं देखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये जन सैलाब, उमंग, उत्साह, महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ के सम्मेलन को लेकर और क्या क्या कहा है, एक बार ये बातें सुनिए। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। ये दिखाता है भाजपा का और भाजपा के हर कार्यकर्ता का बुलंद हौसला। हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी
हर गारंटी पूरी होने की गारंटी मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और अब देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 6 महीने के 7 दौरे में यह बताते हुए 2023 के चुनाव में बीजेपी का मुख्य चेहरा कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ये पूरा विधानसभा चुनाव होगा। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी को चुनाव की थीम और इस पर गाना लॉन्च किया, जो ये बताता है कि 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द होंगे। ऐसे में अब यह भी समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे से पार्टी को क्या हासिल करना चाहती है। कांग्रेस प्रधानमंत्री के लगातार दौरों पर क्यों निशाना साध रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी मध्य प्रदेश का रण प्रधानमंत्री के मोदी के चेहरे के दम पर ही जीतने की कवायद में जुटी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले ही प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और मध्य क्षेत्र को इस तरह से मथ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर 22 जिलों की करीब 94 विधानसभा सीटों को कवर कर लिया है, जिसमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, निवाड़ी, सागर, छतरपुर, दमोह, दतिया जिले। हम आपको प्रधानमंत्री के 6 दौरे के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि आखिर इन दौरों से किन किन विधानसभा सीटों पर कितना असर पड़ने वाला है या कितनी असर पड़ने की उम्मीद है। 1 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, तो यह माना जा रहा था कि भोपाल की 7, रायसेन की 4, राजगढ़ की 5, नर्मदापुरम की 4, सीहोर की 4 और विदिशा की 5 विधानसभा सीटों पर असर पड़ने की संभावना था, क्योंकि उस पूरे इलाके को समेटने की कोशिश की गई थी। 25 तारीख आपको याद होगी, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस दौरे में रीवा संभाग और पन्ना जिले की 25 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे असर पड़ेगा, क्योंकि रीवा की सियासी बयार पूरे बघेलखंड को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री के दौरे से रीवा जिले की 8, सतना जिले की 7, सीधी जिले की 4 और सिंगरौली और पन्ना की 3 सीटों पर असर पड़ने की या प्रभाव पड़ने की संभावना बताई जा रही है। 27 जून आपको याद होगी,
27 जून को भोपाल में भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस दौरे से भोपाल की 7, रायसेन की 4, राजगढ़ की 5 और नर्मदापुरम की 4, सीहोर की 4 और विदिशा की 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों को साधने में मदद मिलेगी। हालांकि मुस्लिम वोटर कितना बीजेपी को वोट करेगा ये देखने वाली बात होगी, ये इंतजार करने वाली बात होगी। 1 जुलाई याद होगा आपको, 1 जुलाई को शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया जाता और प्रधानमंत्री के इस दौरे से आदिवासी बहुल 26 सीटों पर इसका असर पड़ने की संभावना बताई गई थी। प्रधानमंत्री के इस सभा से शहडोल की 3, अनूपपुर की 3, उमरिया की 2, डिंडोरी की 2 सीटों सहित 12 जिलों की गोंड और कोल बहुल, ये आदिवासियों की एक जाति मानी जाती है, गोंड और कोल बहुल 26 सीटों पर असर पड़ने की उम्मीद बीजेपी को है। 12 अगस्त भी आपको याद होगा, 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखी। बीजेपी को इस दौरे से बुंदेलखंड की 29 सीटों पर असर पड़ने की संभावना बताई गई। प्रधानमंत्री के इस दौरे से सागर की 8, छतरपुर की 6, दमोह की 4, पन्ना जिले की 3, दतिया जिले की 3, टीकमगढ़ की 3, निवाड़ी की 2 सीटों पर असर पड़ने की पूरी उम्मीद यहां पर बताई गई है। अब 14 सितंबर को सागर में बीना रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी गई। बुंदेलखंड सहित 40 सीटों पर इसका असर यह माना जा रहा है कि जरूर पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस भी जगह सभा रखते हैं उस पूरे आसपास के इलाके का जिक्र करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, उसे समेटने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीना दौरे से पार्टी को उम्मीद है कि सागर की 8 विधानसभा सहित रायसेन की 4, गुना की 4, विदिशा की 5, अशोकनगर की 3, दमोह की 4 और छतरपुर की 6, पन्ना की 3, टीकमगढ़ की 3 और निवाड़ी की 2 सीटों पर असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को एक बार फिर से मध्य प्रदेश आएंगे। वे जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल की सभा में यह कह चुके हैं कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को भारत सरकार पूरे देश में मनाएगी। उनके जीवन पर फिल्म बनाई जाएगी। एक चांदी का सिक्का भी जारी किया जाएगा। इसमें महाकौशल की 40 सीटों को साधने की कोशिश की गई है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। चेहरे पर इसलिए होगा क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में जितने भी चेहरे हैं उन्हें लेकर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। जनता में भले ही कम हो, लेकिन वो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता में ज्यादा, और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं कि ये चेहरे इस विधानसभा चुनाव में नहीं चलेंगे। समय ज्यादा हो गया था, हटा सकते नहीं है, इसलिए रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। और इसलिए इस चुनाव पर, यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द होगा। इसलिए आप देखिए उन्हीं का चेहरा सबसे आगे है। इसका असर देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का असर देखिए, या फिर यह कहें कि प्रदेश में जो नाराजगी है वर्तमान में जो सत्ता में बैठे चेहरों को लेकर है, पार्टी क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रही है, पार्टी क्या क्या खोज करने की कोशिश कर रही है, पार्टी क्या क्या कर सकती है, बड़े फैसले भी पार्टी ले सकती है। और उसी से जुड़ी हुई यह खबर मैं आपके सामने ले रहा हूं। जी हां, हम बात फिर मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की रणनीति की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है, लिहाजा पार्टी हर रणनीति संभाल कर बना रही है। और बीजेपी की रणनीति के तहत यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव जो कुछ दिन बचे हुए हैं, करीब 50 दिन के आसपास बचे हुए हैं, विधानसभा चुनाव में बीजेपी सांसदों को, बड़ी संख्या में सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। इन सांसदों में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन के सामने हैं। मैं आपको बता दूं, जिसमें पहला नाम नरेंद्र सिंह तोमर भी हो सकते हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं और पार्टी ने उन्हें पूरे मध्य प्रदेश चुनाव का संयोजक भी बनाया है। फिलहाल वो नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद हैं, ये भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो संकेत क्या होगा आपको भी पता है।
नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से 2009, 2014, 2019 3 बार सांसद चुने गए। राकेश सिंह जो कि जबलपुर से सांसद हैं, राकेश सिंह जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2004, 2009, 2014, 2019 4 बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं जबलपुर से, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। रीति पाठक जो कि सीधी से बीजेपी की सांसद हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। 2014 और 2019 में सीधी से लोकसभा की सांसद रही हैं, वर्तमान भी हैं, 2 बार वहां से सांसद हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो कि खजुराहो से सांसद हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, आगे चलते रहिए। बीडी शर्मा के बाद एक और सांसद हैं दमोह से प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वो बुंदेलखंड से लड़ेंगे या नरसिंहपुर जिले से लड़ेंगे ये तय नहीं है, लेकिन पार्टी चाहती है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ें। केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति मंत्री हैं इस वक्त, कौन? प्रहलाद पटेल। पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। और कब बने? 89 में, 96 में, 11वीं लोकसभा में, 99 में, 13वीं में, 16वीं में और 14वीं में वो सांसद बने और उसके बाद फिर दमोह से सांसद बने। ये तमाम सारे चेहरे हैं, ये तमाम सारे चेहरे हैं जो सांसद। एक और नाम सांसद का मैं आपको बताता हूं, उनके भी चुनाव लड़ने की संभावना है। उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद से लोकसभा के सांसद है 2014 में, 2019 में, 2009 में। ये बीजेपी में शामिल हुए थे। 14 में लोकसभा चुनाव लड़ा, 19 में लोकसभा चुनाव लड़ा, 2 बार सांसद बने हैं। ये भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय जो कि 6 बार विधायक रह चुके हैं, केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने कह दिया है कि विधानसभा देख लीजिए कौन सी बेहतर है आपके हिसाब से। सतना के सांसद है गणेश सिंह, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आप चौंक रहे हैं ना? ये तमाम नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये सभी नाम जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इनके बारे में पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। अब ये तमाम नाम जिनका मैंने जिक्र किया, ये विधानसभा चुनाव क्यों लड़ सकते हैं? डामोर एक और लोकसभा के सांसद हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। गुमान सिंह डामोर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े हैं रतलाम से, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। केपी यादव जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा का चुनाव हराया 2019 का, उनका नाम भी विधानसभा चुनाव में है, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी एक रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी रणनीति तैयार कर रही है क्योंकि चुनाव उठ नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं आ रहा है। तो जितने भी दिग्गज बड़े हैं, वो तमाम दिग्गजों को पार्टी झोंक सकती है, विधानसभा चुनाव में झोंक सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, तय नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम चेहरे चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे पास जो जानकारी है, तमाम सूत्रों से जानकारी है, उस जानकारी में यह निकल कर आया है कि पार्टी ने अपने तमाम ऐसे सांसदों से इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने हिसाब, अपने पसंद की विधानसभा को देख लें और विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में विचार करें। मना कर नहीं सकते क्योंकि केंद्र का फैसला है। अब यह क्यों फैसला लिया गया है? इसलिए लिया गया है, मैंने कहा कि चुनाव उठ नहीं रहा है। चुनाव उठाने के लिए क्या किया जाए? तमाम जो इलाके हैं, उन इलाके के दिग्गज लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। उन इलाके के दिग्गज लोग चुनाव लड़ेंगे तो वहां के कार्यकर्ताओं में उफान आएगा। एक संकेत यह निकल कर आएगा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अगला इन्हीं लोगों में से होगा, और मुख्यमंत्री अगला मध्य प्रदेश में इन्हीं लोगों से होगा, तो उस इलाके के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उस इलाके के कार्यकर्ताओं में उफान आएगा, उस इलाके के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और वो सब के सब अपने नेताओं को जिताने में लग जाएंगे। पूरे इलाके में गर्माहट आ जाएगी और गर्माहट इस तौर पर आएगी कि पार्टी जब ठीक चुनाव के मुहाने पर पहुंचेगी तो एक अलग उत्साह दिखाई देगा। रणनीति इसलिए है। कुछ और सांसदों के बारे में भी विचार हो सकता है क्योंकि पार्टी के पास 28 सांसद हैं, लेकिन जो मैं चेहरे आपको बता रहा हूं, उन चेहरों में कम से कम जो चेहरे आपके सामने दिखे हैं,
पार्टी चाहती है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, पार्टी चाहती है कि उसमें एक उठाव आए, पार्टी चाहती है कि प्रदेश में एक माहौल बने। जो कार्यकर्ता अपने घर पर बैठ गए हैं, जो कार्यकर्ता वर्तमान में सत्ता में बैठे, प्रदेश की सत्ता में बैठे लोगों से दुखी हो चुके हैं, उनके चेहरों को देखकर बोर हो चुके हैं, चाहते हैं कि ये तमाम चेहरे जब आएंगे तो एक उठाव पार्टी में दिखाई देगा। इसलिए पार्टी की ये रणनीति है। इसके अलावा भी और बहुत सारी रणनीति पार्टी बना रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 28 मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा की सीटों में से कम 8 से 10 सांसद आपको विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे और इनको बोला गया है कि अपने पसंद की सीटों को देख लें और चिन्हित कर लें और इस दिमाग में एक चीज रखें कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं कह रहा हूं इनके साथ साथ कुछ और सांसद भी हो सकते हैं। यानी कि देखिए किस तरीके से बीजेपी रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। अब कितना उत्साह, कितना जोश निकल आएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है, जिस बड़ी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, कि हो सकता है कि जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा हो वो चेहरा मध्य प्रदेश में चुनाव ना लड़े। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो चेहरा कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।